रहा है कि ये इरेशनल है, बच्चों को बस बोल के समझा रहा है, लिख के नहीं दे रहा, बोल के समझा रहा है ये इरेशनल है और ये रैशनल है। समझ में आ गया ना, दिख रहा है ना आपको, लेकिन लिखेगा नहीं। उधर दोनों इक्वल आ गए तो गलत हो गया, तो बोलते हैं गलत रिजल्ट है, पर सीधा यहाँ बोल देते हैं गलत रिजल्ट है, इसके असम्पशन गलत है, इसके नंबर रैशनल नहीं रैशनल है। और एक समझदार बच्चे ने लिख दिया ये रैशनल है, लिख के बता दिया ये रैशनल है और इक्वल आए हैं। अब वो लिख रहा है आगे भाई ये गलत आ गया इसलिए मेरी असम्पशन गलत है। तो भाई तू ज्यादा अच्छा लिख रहा है, ज्यादा ठीक लिख रहा है, कोई टीचर तेरे नंबर काट रहा है, सुन ले टीचर है, लेकिन ये तो मत मान कि तूने गलत किया है, तेरी बुद्धि कहाँ है। मैं गलत पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा ना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, और मैं सही पढ़ाऊंगा तो दिखेगा ना आपको सही पढ़ा रहा हूँ। तो अपनी समझ से काम करिएगा, ना मेरी ना किसी की भी, ऐसे ही मत मान लेना। कहानी क्लियर है? तो लिखो अब इसके बाद रीजन लिखो। दिस इज रॉन्ग रिजल्ट, दिस इज रॉन्ग रिजल्ट implies that our assumption is wrong. This is wrong result implies that our assumption is wrong, implies that 3 plus 2 root 5 implies that 3 plus 2 root 5 is an irrational number, is an irrational number. ईगो वाली प्रॉब्लम होती भाई है, इसलिए मैं बोलता नहीं किसी भी हालत में, मेरे को इसलिए बोलना पड़ता है, सालों साल से बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि हर तरह के टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है भैया। तो फिर ये थोड़ा सा कहना पड़ जाता है बच्चों को कि कई टीचरों में ना, मेरे में भी होगी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, ईगो वाली प्रॉब्लम होती है, मेरा तरीका सही है दूसरा कोई भी कराएगा तो गलत है, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ रहे, 99.99% ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, 0.01% करनी पड़ेगी, तो समझदारी बनाए रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, ये मेरे से भी नहीं हो पाएगा भाई, आराम से, ठीक है। और इसमें मैं आपकी हेल्प लेना चाहूंगा, और नए नए बच्चों की बिल्कुल लेना चाहूंगा, आप मेरी हेल्प कर देना, बचा लेना। इतने सारे बच्चे बैठे, लगभग सारे नए हैं, तो नाम खराब हो जाएगा। ब्रिलियंट का नाम सुन के नाम आए हुए हैं सारे की, बढ़िया कराते होंगे भाई, देखना सामने। हाँ, तो हेल्प कर देगा ना यार, ठीक है। ये बच्चा देखो आज बचाएगा मेरे को। 1/2 को इरेशनल प्रूफ करना है, मतलब करने को तो मैं जैसे मर्जी, मेरे पास तो 50 तरीके हैं कि क्वेश्चन को करने के, मैं कैसे भी करा दूं, लेकिन मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है इस नए बच्चों को पढ़ाने में, इसमें ना डिवाइड में रूट आ रहा है, और जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो 6 से 9 तक में भी आता था, अलग अलग चैप्टर में नीचे रूट, थोड़ा सा मुश्किल भी मानते थे हम, तो उसको आसान, बीच में मत बोलना प्लीज, इस वाले को हेल्प करने दो। तो उसको आसान कैसे करते थे, जब नीचे रूट आ जाए तो क्वेश्चन ही आसान करते थे हम, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते थे, पहले क्वेश्चन को आसान बनाते थे। कैसे? रूट खत्म करके, बात तो सही है, रूट खत्म करके, बड़ा प्यारा बोला, मेरे को लग रहा था फंस जाएगा, पहली क्लास है डर जाएगा। वो रूट खत्म कैसे करते थे? स्क्वायर करके नहीं कर सकते, पहली बात ये देखिए, जब आप बोलते हैं बेस्ट एफर्ट पे बच्चा बोल रहा है, तो आप कई सारी ऐसी बात बोल जाते हैं जिसे हमें समझाना पड़ता है, और आपका मैथ्स बेटर बनता है। देखिए सोचता जा रहा है, बोल रहा है नीचे रूट है, रूट खत्म कर लो, चलो आसान करना है, बात तो ठीक है। तो मैंने कहा कैसे, तो बोल रहा है स्क्वायर कर लो, तो रूट खत्म हो जाएगा। तुम ये स्क्वायर अपने मन से नहीं कर सकते मैथ्स में, पहले ये समझो, ये आप में से 90% बच्चों की प्रॉब्लम है। बच्चा बोलेगा आपने थोड़े पहले देर पहले खुद किया है क्वेश्चन में स्क्वायर, तब कैसे कर लिया था भाई? अरे भाई सुन लो, बीच में शोर मत मचाओ, अपने मैथ्स को ठीक कर लो भाई। कोई चीज इक्वल है, इक्वल, ठीक है, बीच में इक्वल का साइन है। अब आप अपने मन से लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर रहे हो और राइट का भी कर रहे हो, तो कर सकते हो स्क्वायर। देख जैसे 2 और 2 इक्वल, ऐसे सोचना, 2 इक्वल है 2 के, गलत तो नहीं है ना। अब तुमने स्क्वायर करा तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, और इधर भी 2 का स्क्वायर, तो 4 इक्वल 4, गलत तो नहीं हुआ, 4 तो 4 के भी इक्वल होता है। यानी कब आप अपने मन से स्क्वायर कर सकते हो? जब बीच में क्या बैठा हुआ है? इक्वेशन है ऑलरेडी, इक्वल है मतलब इक्वेशन है, चीजें बराबर है, तो बराबर चीज का स्क्वायर करके भी क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। ये कहानी क्लियर हो गई। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास 40 रुपए है, ठीक है, और मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ, वो 1600 हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा आता है, मेरे को स्क्वायर भी करना आता है, मेरी पॉकेट में 40 रुपीज पड़े हैं, मैं उसके ऊपर 40 रुपीज लिख के उसके बाहर 2 ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर लिख देता हूँ, और इधर मेरे को 16 रुपए मिल जाएंगे। मिल जाएंगे क्या? तो 40 का 1600 कैसे कर दोगे? ये बात क्लियर है? ठीक है, अकेली क्वांटिटी का आप स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे ऐसा मान रहे हैं कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप 90 प्लस लेते हो, इस बात पर आप बड़े बड़े चैप्टर में गलती करने जा रहे हो, ध्यान से सुन लेना, हल्के में मत ले लेना इस बात को जो अभी बोली है। खैर अभी तुम्हें ज्यादा मैथ्स आती नहीं तो बात कह नहीं सकते यार, सारे बच्चे बता दो, इसने काफी अच्छी बात की लेकिन थोड़ा सा अटका कहीं जाके, मुझे बताओ नीचे रूट है तो आप कैसे हटाते थे, जल्दी बताओ।
अब तुम्हें ये तो पता है ना, देखो तुम ही चिक के बोल रहे हो, मैंने कोई भीड़ पढ़ा लिखा के थोड़ी बिठा रखी है भाई, जब मैं पूछूं तो बोल देना रेशनलाइज करना है, पता है ना। अब देखो कहाँ तुम कमजोर हो। अरे रुक जा भाई, रेसिप्रोकल नहीं कर सकते अपने मन से, ठीक है। तुम ऐसे आए हो सीधे, कौन बोला था रेसिप्रोकल कर दो? मैं तुम्हें उल्टा कर देता हूँ अभी, और मैं तो पूरी क्लास 1.5 घंटा बैठ के पढ़ लेगा, पूरा उल्टा लटका दूंगा तेरे को अभी। सर ऐसे कैसे फालतू फालतू बातें तो सीधे ही पढ़ सकता हूँ, सीधा ही पढ़ूंगा, ठीक है। एक चीज 2 है, कोई भी नंबर 2 है, आप उसे अपने मन से उल्टा कर दो 1/2। तो कहा था हमने 2 को प्रूफ कर, आप कर रहे हो 1/2 को, तो सेम प्रूफ हो गया क्या? तो अपने मन से आप उल्टा नहीं कर सकते। कहानी क्लियर हो गई? बोलते जाना, घबराना मत, क्वेश्चन कोई भी फालतू नहीं है, ठीक है। पूछ जो मर्जी लो, लेकिन थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन होगा तो आंसर भी अजीब सा ही होगा, ठीक है जी। वापस, कौन कौन बच्चा जानता है जब नीचे रूट हो तो रेशनलाइज करते हैं? तो पता है आपको क्यों करते हैं? नीचे से रूट हट जाता है ना। साथ रहना मेरे, देखते कितनी बढ़िया मैथ्स आती है। ऊपर तो √2 और नीचे तो यार पहले था ये 1/√2, तुमने रेशनलाइज करके क्या बना लेते हो? तुम हमेशा बना लेते हो, चाहे तुमने कहा नहीं है, तुम्हें पता है ये बात कि रेशनलाइज करनी सबको आती है, और तुम √2/2 बना लेते हो। यहाँ √2 नीचे था और यहाँ √2, तो √2 तो क्वेश्चन में बना हुआ है, तुमने क्या आसान कर लिया? कौन बच्चा जानता है सर आसान हुआ है? मैं बोल के बताता हूँ क्या आसान हुआ है। ये आता है तो आप मैथ्स सीख के आए हो, नहीं तो आपकी पुरानी मैथ्स आप सही पढ़ के ही नहीं आए हो। अब तो जबरदस्ती पढ़ते हो ना, बस क्वेश्चन खत्म हो जाए हमारे जल्दी जल्दी, ऐसे मैथ्स नहीं बनेगी भाई। आप समझो, देखिए क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आया होगा, जवाब तुमने किसी से लिया नहीं या तुम्हें मिला नहीं, आया जरूर होगा जब भी तुमने पहली बार ये देखा होगा कि 1/√2, √2 की वैल्यू भी कहीं ना कहीं 8th 9th में आ जाती है कि 1.414 होती है, मतलब डेसिमल वैल्यू होती है। तो 1 को √2 से डिवाइड करना है किसी भी मैथ्स के किसी भी चैप्टर में, तो √2 की वैल्यू भी हम निकाल भी सकते हैं, और इस टेंथ में तो हमें याद करनी है कि √2 की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट 1.414। तो यानी आपने डिवाइड में 1.414 डाल दिया, क्यों रेशनलाइज कर रहे हो? डाल दो ना वैल्यू। क्या कंप्लीट नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना आसान होता है या मुश्किल? सोचो, एक कंप्लीट नंबर 1 को किससे डिवाइड करना है? ये कोई आसान बात है क्या? ये बहुत मुश्किल है। मेरे को बड़ी तकलीफ आता है मेरे को, लेकिन तकलीफ बहुत लग जाएगी, अभी 5 मिनट लग जाएंगे डिवाइड पूरी करने में मेरे को। जबकि बस मैंने इतना करा, मैंने रटाया नहीं, मैंने कहा एक बार ना रेशनलाइज कर ले मेरे कहने से। तो पहली बात हम रेशनलाइज कर क्यों पाते हैं? रेशनलाइज रटा हुआ आपने, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अरे भाई रूट से रूट कट रहा, बात वही है, कुछ आपने बदला नहीं है क्वेश्चन। चाहो तो रूट से रूट काट दो, क्वेश्चन तो वही बैठा हुआ है, यानी कर तो सकते हो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड। इससे फायदा क्या होता है? सुनो, ऊपर क्या पहुंचा और नीचे √2 इंटू। अब अगर आप वो √2 की वैल्यू डालो, वही वैल्यू, तो अब ये डिवाइड तो भाई माइंड में ही हो जाएगा, ये तो माइंड में ही हो गया, और ये तो टीचर को भी करने में भी 4 मिनट 5 मिनट लगने वाले हैं। तो फिर क्या पढ़ाए कोई भी टीचर छठी से? क्या पढ़ाएगा आपको कि नीचे जब भी रूट हो तो बेटा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन मत शुरू कर लेना, नीचे रूट नहीं चलेगा, उसे कहाँ होना चाहिए? ऊपर। और ऊपर लाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है? लेकिन बिना रीजन के आपने पढ़ा हुआ है कि रेशनलाइज करना पड़ता है। कहानी क्लियर है? रीजन क्लियर है? क्योंकि नीचे रूट की वैल्यू डालें, डेसिमल नंबर से डिवाइड करना मुश्किल होता है, और वही डेसिमल नंबर ऊपर आ जाए तो फिर उसे डिवाइड करना, क्योंकि उसे कंप्लीट से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। बढ़ाएं बात को आगे, टाइम हो गया क्या? तुम्हारी गंदी गंदी शक्लें देख के पता ही लग रहा है 9 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अटेंडेंस शीट दो, अटेंडेंस शीट कहाँ चल रही है? जल्दी से फिल करिए। ऑनलाइन वाले बच्चों लीव कर सकते हो। एक बात सुन लो बस छोटी सी, ऑनलाइन तीनों, कीरत, छायांक और वृंदा, जो हम करते हैं वो रिपीट करना है, और आज से उसकी पीडीएफ बना के होमवर्क की आप मेरे को सेंड करेंगे। और देखिए एक काम मत करना कि जो क्लास वर्क है, देखो करना तो रिपीट ही है, आपको किसी ने टाइम नहीं लगा, आपने उसी की पीडीएफ बना के दे दी, तो मेरे को तो कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन आप बाद में गड़बड़ा जाओगे भाई, नंबर नहीं आएंगे आप। तो बहुत ईमानदारी से सेकंड कॉपी बना के उस पर काम करा, उसकी फोटो खींची और मेरे को भेज दी, ठीक है। ऐसे आप काम चेक कराने की कोशिश करेंगे। होमवर्क कॉपी निकाल लो बच्चों, यार लेट हो गए 10 मिनट, अगली क्लास लेते हैं। अगली क्लास कब आएगी आपकी? ठीक है जी, तो मंडे को होमवर्क चेक करते हैं, और 2 मिनट और लूंगा। असाइनमेंट निकालो, फटाफट से असाइनमेंट निकालो।
जो नए बच्चे आज ही आए हैं वो असाइनमेंट पे हाथ मत लगाना भाई। जिन बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन किया अभी शुरू मत करना। आप आपके लिए होमवर्क नहीं है ये, क्योंकि ये पुराने टॉपिक का काम है, आप जानते नहीं हो। जो नए बच्चे आए हैं बस ये जितना आज हुआ ये क्वेश्चन दोबारा कर लेना। आप होमवर्क कॉपी एक सेपरेट कॉपी बनाओगे और उसमें यही क्वेश्चन नए बच्चे दोबारा कर लेंगे, बस उनको अभी कुछ नहीं करना है। बाकी बच्चे सुनिए, जितने क्वेश्चन कह रहा हूँ मार्क कर लो, ये ट्राई करके लाने हैं आपको, जबरदस्ती नहीं करने। गूगल नहीं करना कि नहीं हो रहे तो गूगल से देख के कहीं से सर्च करके कर लिए। ये वाला होमवर्क नहीं कह रहा मैं आपको, स्कूल जैसा होमवर्क नहीं होता ट्यूशन का होमवर्क। ट्यूशन का होमवर्क होता है ट्यूशन पढ़ के समझ में आके हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो जगह छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो, जितनी जगह तुम्हें पता है इसमें लगेगी। और जब हम प्रॉब्लम पूछेंगे हम उनसे प्रॉब्लम ले लीजिएगा। ये कहानी क्लियर है? होगा तो अपने आप से होगा, नहीं तो कॉपी नहीं करनी है और जगह छोड़नी है। मैं तब भी पिटाई करता हूँ, मान लो मैंने 10 क्वेश्चन दिए होमवर्क पे, आप में से 6 हो गए और 4 नहीं हुए, आपने बस 6 कर दिए, तो ये तो पता लग रहा है ना, पहले 6 हो गए, आखिरी 6 इसने करी नहीं है और आगे कह रहा है प्रॉब्लम है, इसको तो थप्पड़ मारो पकड़ के। बीच में दूसरा अटक गया, 7वां अटक गया, ये हो सकता है। तो पहला करा, दूसरा अटक गया, छोड़ दी जगह, तीसरा कर लिया, चौथा अटक गया, 5वां अटक गया, जगह छोड़ दी, छठा कर लिया। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जेन्युइन प्रॉब्लम चाहिए, जबरदस्ती वाला काम नहीं करना। अब करो मार्क फटाफट फटाफट से। कौन से करने हैं? फर्स्ट सेकंड, सेकंड सभी कर सकते हैं, सेकंड जो बच्चे आज आए हैं वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट पेज ही चल रहा है भाई, पहला पेज ही चल रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th मत करिएगा अभी, 8th इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है। 8th क्वेश्चन पर साइड में पी लिख लो, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, बाद में करा जाएगा पॉलिनोमियल का, इस चैप्टर में गलती से आया हुआ है। 8 के साथ पी लिख लो, पी मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले 7 करने हैं। दूसरी शीट पर आ जाओ एमसीक्यू पे। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कल सब कर चुके हैं पिछली 3 क्लासों में। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस काफी है। 15 क्वेश्चन आज इसलिए दे दिए क्योंकि थर्सडे के बाद नेक्स्ट क्लास कब आएगी आपको? मंडे। नेक्स्ट क्लास कब आएगी? तो 3 दिन बीच में है, 1 दिन घंटा लगाओगे, 1 घंटे में सारा आराम से हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी वो मार्क हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए। जो नए बच्चे हैं 1 मिनट रुक जाओ, वो आगे आ जाओ बस, जितने भी नए बच्चे हैं। बाकी जाओ भाई, मेरा टाइम लेट हो रहा है अभी, होमवर्क मैं मंडे चेक कर लूंगा। ऑनलाइन बच्चे वाले बच्चे लीव कर सकते हो बच्चों, बाय, जा सकते हो। आप नए वाले बच्चों की प्रॉब्लम क्या है? आपकी 3 क्लासें छूटी हैं, अगर आप उन्हें सुन लोगे ना तो बहुत मजे में हो जाएगा, बाद में टाइम नहीं लगेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे मैथ्स की क्लास होती नहीं है, तो तीनों दिन एक एक क्लास करना। ठीक है, मैं एक ऐप दे रहा हूँ, मेरा नंबर नोट करो पहले फटाफट से। असाइनमेंट और किसी के पास भी नहीं है तो ले जाओ भाई, जिसको मिला ही नहीं है असाइनमेंट तो। नाइन 9811155937। ठीक है, अब कपिल, डॉक्टर कपिल जैन, हो गया? करना गया, इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज देंगे, अपना नाम लिखना, क्लास 10th, सब्जेक्ट बहुत सारे बैच है मेरे पास, ये जरूर लिख दीजिएगा 3 बातें मैथ्स। और ना यहाँ नाम लिखोगे ना वहाँ न्यू लिख देना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सबको तो हमें वीडियो भी देनी नहीं है। क्या डेट डाल देना, वो तो मैसेज में आज की डेट में ही आएगा व्हाट्सएप पे मैसेज, है ना। नाम, नाम के साथ बस क्या लिखना है? ठीक है, तो न्यू लिखने से मेरे को आइडिया आएगा नए बच्चे थे, तो आपको मैं एक लिंक दूंगा ऐप का, प्ले स्टोर पे जाके वो ऐप इंस्टॉल करना। एक छोटा सा, 9th में पढ़ते थे तो पता होगा, उसमें एक छोटा सा वीडियो होगा कैसे यूज करना है आपको, उसमें आपको पिछले 3 क्लास के वीडियो मिलेंगे। एक दिन में मत करना, बोर हो जाओगे। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे रोज 1.5 घंटा एक एक वीडियो करना, बस वीडियो को सुनना ध्यान से, ऐसी क्लास चल रही थी और साथ साथ लिखते जाना जो समझ में आ रहा है। 3 दिन में आपकी पुरानी तीनों क्लास कवर हो गई।
फ्राइडे सैटरडे संडे। मैथ्स की क्लास के डेज क्या होते हैं आपके? मंडे से थर्सडे। आज थर्सडे हो गया ना, अब अगली क्लास कब आएगी? मंडे। अगली क्लास कब आएगी? कंफ्यूज हो रहा है, अभी रुक जा मैं बता रहा हूँ लिख के। आप लोगों को क्लियर है? इंस्टीट्यूट तो मंडे आना, 3 दिन जो बीच में जाएंगे उसमें वीडियो से 3 क्लास पूरी करके आओ। कोई भी कंफ्यूजन आएगी मार्क कर लेना, मैं आपको जब जा रहे होंगे तो बता दूंगा, ठीक है? चलो अभी आप जा सकते। अब सुन भाई देख, ऐसे समझ, लिख के दे दूं भाई। असाइनमेंट कहाँ है आपका? असाइनमेंट ले लिया? ये लो तुम्हारा असाइनमेंट है, इसी पे समझ लो। आपकी मैथ्स की क्लास का टाइम होता है 5 to 6:30। इसके डेज क्या क्या होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो हम एक्चुअली 3 क्लास ले चुके हैं, तो मैं कह रहा हूँ जो वीडियो मिलेगी उससे 3 क्लास कर लेना। 3 क्लास 1.5 घंटे की है ना, एक ही दिन में खाओगे तो तकलीफ में आ जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ अगले 3 दिन फ्री हो आप, मैथ्स मेरे पास नहीं आना आपको। तो फ्राइडे सैटरडे संडे एक एक क्लास करना, आगे समझ में? ठीक है? मंडे फिर आप मेरे पास आओगे, तो पुराना जो छूटा है वो कवर हो गया होगा, आज वाला सुन चुका है, तो समझ में आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आए वीडियो से तो मार्क कर लेना, आ सकती है, नहीं मत बोलो। मार्क करके फिर मंडे जब आओगे मेरे से पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है?